दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल कथा संचार को और साथ में बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कीजिए लेटेस्ट हिंदी कहानियों के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक अजनबी सी लड़की पार्ट 1। दोस्तों यह एक हॉरर स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ धुंधली सी याद है मेरे सपनों की, जो अब तक सबसे डरावना सपना था मेरे जीवन का। रात का सन्नाटा, तेज हवाएं साए साए करके चल रही थीं और मैं बेफिक्र कदमों से बढ़ी जा रही थी, अनजान खतरे से बेखबर। अचानक चलते चलते मेरे कदम रुक गए, क्योंकि मेरे सामने सफ़ेद कपड़ों में एक 15-16 साल की लड़की खड़ी थी। वो कुछ अलग सी लग रही थी। रूखे रूखे से बाल, आंखें अंदर को धंसी हुई, शरीर पर मांस खून का कोई नाम नहीं। इतनी दुबली पतली कि जरा सी हवा चले तो उड़ जाए। पहले उसे देखकर मुझे थोड़ा डर लगा और सोचा कि इतनी सुनसान रात में इतनी छोटी लड़की यहाँ क्या कर रही है। लेकिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और उससे पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? इतनी बात सुनकर लड़की रोने लगी और कहने लगी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए और मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे उसकी बात सुनकर उस पर दया आ गई। तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने उस लड़की से पूछा। उसने पहाड़ी की ओर इशारा करके कहा, मेरा घर उस पहाड़ी के पीछे गांव में है। और वो छोटे बच्चे के जैसे मेरा हाथ पकड़कर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसका गांव आ गया। पूरा गांव शांत था, जैसे यहाँ कुछ हुआ हो, और सब मुझे हैरान होकर देख रहे थे। एक औरत मेरे पास आकर बोली, बेटी, इस गांव में तुम क्यों आई हो? यहाँ तो कोई भी नहीं आता है। शायद तुमने इस गांव के शापित होने के विषय में नहीं सुना। कैसा श्राप माई, और मैं ये खुद नहीं आई हूँ, मुझे तो ये लड़की लेकर आई है। कौन सी लड़की बेटी? यहाँ तो कोई नहीं है। जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो वो वहाँ नहीं थी और डर के कारण मेरी चीख निकल गई। फिर मैंने कहा कि एक दुबली सी लड़की मुझे यहाँ अपनी सहायता के लिए लाई है। तब वो बूढ़ी माई मुझे एक टूटे से घर में ले गई, जहाँ पर उस लड़की और उसके मम्मी पापा की तस्वीर टंगी थी, और पूछा, क्या यही थी वो लड़की? मैं स्तब्ध रह गई ये सब देखकर, और मैंने हाँ की मुद्रा में अपना सिर हिला दिया। मेरा इतना कहना था कि वो बूढ़ी माई जोर जोर से ईश्वर का धन्यवाद देने लगी और खुशी से नाचने लगी। किंतु मैं चुप थी और डरी हुई भी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से एक आत्मा को देखा था और उससे बातें भी की थी, जबकि मैं आत्मा भूत आदि में विश्वास नहीं करती थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उस माई से पूछा, माई, तुम मेरी बात सुनकर इतनी खुश क्यों हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो एक आत्मा थी? आखिर क्यों? माई ने कहना शुरू किया, बेटी, ये आज से 20 साल पहले की बात है। तब ये गांव खुशहाल हुआ करता था। यहाँ पर चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, लेकिन न जाने इस गांव को किसकी नज़र लग गई। ये उस मनहूस अमावस की रात की बात है, जब सब लोग अपने घरों में सोए हुए थे कि तभी किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और देखने लगे कि क्या बात है। तभी क्या देखते हैं कि बिरजू की बेटी, जिसकी उम्र करीब 15-16 वर्ष की होगी, वो अपने आप ही हवा में उड़ती हुई जा रही थी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर सबने हिम्मत करके उसका पीछा करना शुरू किया और वो पहाड़ी पर बनी गुफा में चली गई। हम सब भी उस गुफा के बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर यह किस्सा क्या है। तभी हम देखते हैं कि एक औरत, जिसके नाखून और बाल लंबे लंबे थे, दांत मानो तेज आरी के समान, आंखें बड़ी बड़ी और गुस्से में लाल, ऐसे जैसे उनसे खून टपक रहा हो। ये कहते कहते वो माई चुप हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने उत्सुकतावश पूछा। इतने में वहां गांव के सभी लोग आ गए। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से कमेंट करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।